चलो आज अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के न्यूमेरिकल्स पर बात करते हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं। EMI न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन फार्मूलाज जो अपन पिछली क्लासेस में कर चुके हैं। ठीक है, क्या क्या फार्मूलाज कर चुके हैं एक बार देख लेते हैं अपन। सबसे पहला फार्मूला जो कराया था वो था फ्लक्स का बेसिक फार्मूला। ठीक है, कि फ्लक्स होता क्या है। मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। फ्लक्स की यूनिट याद है क्या थी, वेबर। ओके, और फिर एक फार्मूला तुम्हारे को EMF का करवाया था फेराडेज लॉ से। EMF का मैग्नीट्यूड होता है d∅/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स को डिफरेंशिएट कर दो, टाइम के रेस्पेक्ट में EMF आ जाता है। उसके बाद अपन कर रहे थे अगर EMF आ गया तो भाई करंट बता दो, करंट इज EMF अपॉन रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ। ठीक है, और अपन कर रहे थे चार्ज इज करंट इनटू टाइम। ठीक है, ये जो क्या बोलते हैं मैंने फ्लक्स का फॉर्मूला EMF का फॉर्मूला पढ़ा है, ये एक लूप का है, याद है एक लूप रखा था मैंने। ठीक है, अगर 2 लूप रहें 3 लूप रहें और फ्लक्स चेंज हो रहा हो तो तुम्हारा जो EMF आएगा वो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सपोज n लूप है तो, ठीक है, सपोज n लूप है और मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सपोज्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो जो EMF इंड्यूस होगा वो n d∅/dt हो जाएगा। ठीक है, n इज़ नंबर ऑफ लूप्स। ओके, कैपिटल N है, n इज़ नंबर ऑफ लूप्स। चलो अब पहला न्यूमेरिकल देखते हैं अपन। फर्स्ट न्यूमेरिकल तुम्हारी स्क्रीन पर है, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, फिर अपन सॉल्व करते हैं। चलो सॉल्व करें अपन। ठीक है, हो सकता है तुम्हारा कुछ आंसर आया था। फर्स्ट पार्ट पहले देखते हैं क्या लिखा है। रेक्टेंगुलर लूप ऑफ एरिया 20 सेंटीमीटर क्रॉस 30 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.3 टेस्ला विथ इट्स प्लेन नॉर्मल टू द फील्ड। मतलब फर्स्ट पार्ट में प्लेन को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर रखना है। ठीक है, सपोज मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मान लेता हूँ। अब तुम्हारे को बोला है कि जो अपना प्लेन है वो इसके परपेंडिकुलर सोचो, तो इसके परपेंडिकुलर प्लेन कैसा होगा, ऐसा। ठीक है, तो ये जो प्लेन है तुम्हारा इसके परपेंडिकुलर ले लिया मैंने। अब फ्लक्स बताना है भाई, फ्लक्स कितना होगा। देखो बहुत सारा फ्लक्स अंदर जा रहा है। हाँ, फ्लक्स याद है, फ्लक्स क्या था, काउंट ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। ओके, अब यहाँ पर तुम्हें याद होगा पहले अपने को फ्लक्स निकालने के लिए एरिया वेक्टर भी निकालना है। ठीक है, ये एरिया वेक्टर कितना होगा। चलो एरिया वेक्टर एक बार देखें अपन। ये तुम्हारी प्लेन है, इसका डायमेंशन दिया हुआ है तुम्हें 20 क्रॉस 30 सेंटीमीटर। सपोज़ ये वाला 20 है और ये वाली लेंथ 30 है, तो एरिया वेक्टर क्या होगा। एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो ये वाली लाइन होगी सरफेस के परपेंडिकुलर। देखने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो ग्रीन कलर से अपन रिप्रेजेंट किए हैं और एरिया वेक्टर दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है। ठीक है, तो जो फ्लक्स होगा वो होगा डायरेक्टली BA cos 0 डिग्री, मतलब B इंटू A, सीधा यही लगा दोगे। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी दी है, 0.3 टेस्ला इंटू एरिया इज़ 20/100 इंटू 30/100 ऐसा यूनिट में। ठीक है, तो तुम्हारा आंसर कितना आ जा रहा है, 1.8 इंटू 10⁻⁻2 वेबर। ठीक है भाई, ओके, ये तुम्हारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया 0.2 0.3। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट में चलते हैं। सेकेंड पार्ट में डायग्राम कुछ चेंज कर दिया, देखो क्या है। सेकेंड पार्ट में लिखा हुआ है इंक्लाइन 30 डिग्री टू द फील्ड, मतलब प्लेन को फील्ड से 30 डिग्री इंक्लाइन करना है। तो देखो जो इसका डायग्राम हो जाएगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड हो गई। इस बार प्लेन को अपने को फील्ड के साथ 30 डिग्री इंक्लाइन करनी। ठीक है, सपोज ऐसी है प्लेन। ठीक है, प्लेन 30 डिग्री इंक्लाइंड है। देखो जो फ्लक्स के फॉर्मूले में cos थीटा आता है ना, फ्लक्स इज BA cos थीटा, वो थीटा होता है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर। अब यहाँ पर अगर एरिया वेक्टर तुम ड्रॉ करोगे तो वो इसके परपेंडिकुलर जाएगा, किसके, प्लेन के। एरिया वेक्टर भी नीचे चला जाएगा ऐसा।
अब अगर तुम निकालना चाहो कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर में कितना एंगल है, तो देखो वो ये रहा, ये एंगल, ये वाला एंगल 60 डिग्री। ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि भाई 30 डिग्री नहीं ले लेना है सॉल्व करने में, अपने को मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए रहता है। ठीक है भाई, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो फ्लक्स विल बी बी ए कॉस 60 डिग्री, इसका मतलब बी ए बाई 2, मतलब पिछले वाले आंसर का हाफ, तो वो हो जाएगा 0.9 इंटू 10⁻⁻² वेबर्स। ठीक है, ओके थर्ड पार्ट में चले। थर्ड पार्ट क्या था, थर्ड पार्ट तुम्हारे को दिया हुआ है प्लेन इज़ पैरेलल टू द फील्ड। ये तो बहुत सिंपल वाली चीज़ है, एक बार देखो इसमें एंगल क्या होता है कि भाई ये रही तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ओके, और तुम्हारे को बोल रहा है कि जो तुम्हारी प्लेन है वो इसके पैरेलल है, तो इनफैक्ट प्लेन भी ऐसे ही है। अगर प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है तो एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर होगा, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल इस बार 90 डिग्री है, तो जो फ्लक्स की वैल्यू आएगी, फ्लक्स विल बी बी ए कॉस 90 डिग्री विच इज़ ज़ीरो, मतलब फ्लक्स इस पार्ट में ज़ीरो आएगा। दिख भी रहा है तुम्हें, फ्लक्स इज काउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटरिंग गिवन सरफेस, सरफेस में जितनी एंटर कर रही है, पर ऊपर वाले केस में, थर्ड वाले केस में देख रहे हो तो कोई एंटर नहीं कर रहा है, सब उसके ऊपर से निकल जा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड में कुछ एंटर तो कर रही थी लाइंस, इधर से एंटर कर रही थी, इधर से निकल रही थी। ठीक है, ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारी स्क्रीन में रख रहा हूँ, वीडियो को पॉज करो, 5 मिनट ट्राई करो, फिर देखना आगे। ओके चलो सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, स्मॉल पीस ऑफ मेटल वायर इज ड्रैग्ड अक्रॉस द गैप बिटवीन द पोल पीसेस ऑफ अ मैग्नेट इन 0.5 सेकेंड। हो तुम्हारे को बोल रहा है कि कोई मैग्नेट के पीस हैं, पोल पीसेस ऑफ मैग्नेट मतलब एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा। ऑब्वियस है अगर ये पोल है तो इनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, लिखा है स्मॉल पीस ऑफ मेटल वायर इज ड्रैग्ड अक्रॉस द गैप बिटवीन द पोल। ओके, तो एक मेटल का वायर रहा होगा, उसको यहाँ से पुल कर लिए, इधर खींचे हैं। ठीक है भाई, उसको वहाँ से यहाँ पे अपन खींचे हैं। ओके, इन 0.5 सेकेंड, मतलब जो टाइम टेकन है टू ड्रैग इज 0.5 सेकेंड। द मैग्नेटिक फ्लक्स बिटवीन द पोल पीसेज इज नोन एज, यहाँ आपका मैग्नेटिक फ्लक्स फाई दिया हुआ है तुम्हें कितना, 8 इंटू 10⁻⁻4 वेबर। एस्टिमेट द ईएमएफ इंड्यूस्ड। ओके, पहली बात ईएमएफ क्यों इंड्यूस्ड होगा, ईएमएफ क्यों इंड्यूस्ड होगा, क्योंकि जब वायर आ रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, एरिया चेंज हुई कि एंगल चेंज हुआ। हाँ भाई, ओके, अपने साथ क्या चेंज हो रहा है वहाँ पर, वायर जो है वो खुद अपने एरिया को चेंज कर रहा है। पहले थोड़ा सा वायर अंदर था, फिर बाद में वायर का लेंथ चेंज हो रही है। ठीक है, तो अपने पास जो सीधा फॉर्मूला है वो क्या है, ई एम एफ इज इक्वल टू d∅dt डायरेक्ट। ठीक है, अरे भाई क्लियर है क्या, टाइम कितना टेकन है, देखो यहाँ पे क्या है, टाइम टेकन कितना है, चेंज इन टाइम 0.5 सेकेंड में फ्लक्स कितना चेंज हुआ, फ्लक्स कितना हुआ, पहले फ्लक्स 0 रहा होगा, फिर तुम्हारे पास लिखा है फ्लक्स जो बिटवीन द पोल है वो इतना हो गया, तो तुम्हारे से डायरेक्टली क्या पूछ रहा है, ईएमएफ। तो ईएमएफ इज ΔΦ/ΔT। 0.5 सेकेंड में कितना फ्लक्स गया, 8 इंटू 10⁻⁻4, बस और कुछ है ही नहीं। ठीक है, कि भाई पहले वायर बाहर रहा होगा, 0.5 सेकेंड में वायर को उस साइड से इस साइड खींच दिए। ठीक है, इतने में पहले फ्लक्स 0 रहा होगा और फाइनल फ्लक्स कितना है, 8 इंटू 10⁻⁻4। देखो तो अपन ने किया क्या है, φ2 - φ1 अपॉन T2 - T1, ΔΦ/ΔT। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे आंसर मिल जाएगा तुम्हें, 2 ऊपर चला जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻4 वोल्ट्स। ईएमएफ की यूनिट क्या है, वोल्ट्स। क्लियर है कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस खींच दिए। ठीक है, तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो बताना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन में ट्राई करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन लिखा है, द मैग्नेटिक फोर्स थ्रू अ फ्लक्स थ्रू अ कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स दिया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तुमसे पूछा है करंट इंड्यूस थ्रू द कॉइल एट t = 2 सेकेंड, और रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है। ओके, वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो।
चलो ट्राई करते हैं अपन। ये वाला क्वेश्चन तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन का पैटर्न दिख रहा है, बहुत मज़ा आ जाता है कई लोगों को इसको सॉल्व करने में। तुम्हारे सामने लिखा हुआ है कि भाई फ्लक्स इज इक्वल टू 5t³ प्लस 4t² प्लस 2t माइनस 5 वेबर्स। ठीक है, सबसे पहली बार तो फ्लक्स को डिफरेंशिएट करके अपन ईएमएफ निकाल लेते हैं। तो जो मॉड ऑफ ईएमएफ होता है वो अपने को पता है d∅/dt होता है। इसको डिफरेंशिएशन मारोगे तो आएगा 15t² प्लस 8t प्लस 2 वोल्ट्स। ठीक है, ये तुम्हारे पास आ गया ईएमएफ। ठीक है, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स तुम्हें निकालना है करंट कितना जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो एट t इक्वल टू 2 सेकेंड तुम ये चेक करो कि वोल्टेज कितना है। तो ईएमएफ हो जाएगा 15 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2 प्लस 2, 4 15 60 प्लस 16 प्लस 2। तो जो ईएमएफ आ रहा है कितना आ रहा है, इसको टोटल करो 78 वोल्ट्स 2 सेकेंड पे। ठीक है, अब तुम्हारे को क्या निकालना है यार, करंट। ओके, करंट इज ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। ईएमएफ इज 78, रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 5, तो 5 वन ज़ा 5, 3 5 6 ज़ा 30 की 5 7 ज़ा कितना आ रहा है 15.6 एम्पियर। ओके, ये करेक्ट आंसर है। जिनका आ गया तो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और अच्छा लग रहा है। हाँ चलो ट्राई करो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एक स्क्वायर लूप है, 10 सेंटीमीटर का साइड है एंड रेजिस्टेंस दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। इस प्लेस्ड वर्टिकली इन द ईस्ट वेस्ट प्लेन। ओके, ईस्ट वेस्ट प्लेन ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ईस्ट वेस्ट प्लेन। ओके, magnetic field of point Tesla is set up across the plane in the northeast direction. The magnetic field is decreased to 0. देखो मैग्नेटिक फील्ड फिर पहले कुछ थी फिर कुछ चेंज हुई, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई इसका मतलब फ्लक्स भी चेंज होगा, मतलब φ2 होगा φ1 होगा। ओके, डिटरमाइन मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल। चलो देखते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम इस चीज़ में कि डायग्राम, कई लोग को यही समझ नहीं आ रहा होगा साला ये ईस्ट वेस्ट प्लेन क्या है। ठीक है, तो ईस्ट वेस्ट प्लेन बताता हूँ क्या चीज़ को बोलते हैं। नॉर्मली ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। ईस्ट वेस्ट प्लेन अगर तुम बोलो तो अपन इस प्लेन को बोलते हैं। ये प्लेन जो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ठीक है। इनफैक्ट तुम सोचो तो ये एक्स वाई प्लेन को ही समझ सकते हो। ठीक है, एक्स वाई प्लेन को ही अपन ईस्ट वेस्ट प्लेन बोल रहे हैं। ठीक, तुम्हारे को बोला है, क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं भी पर। स्क्वायर लूप ऑफ साइड, ओके स्क्वायर था, मैंने रेक्टेंगल बनाया। ठीक है, एक स्क्वायर लूप बना देता हूँ इसके अंदर वर्टिकली इन द ईस्ट वेस्ट प्लेन। ये स्क्वायर लूप बना रहा हूँ। ठीक है, ओके क्योंकि लूप रखना है अपने को। ओके, ये एक स्क्वायर लूप है जो इस प्लेन के साथ पड़ा हुआ है। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 टेस्ला इज सेटअप अक्रॉस द प्लेन इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन यहाँ से 45 डिग्री में होगा। ठीक है, मतलब यहाँ से इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है 45 डिग्री में। ठीक, वो नीचे यहाँ से पूरा ऐसा। अब कुछ नहीं है, अब सिंपल बेसिक चीज़ें तुमसे क्या क्या पूछा है अपन को उसको निकाल देना है। कि थीटा मिल गया, पहली चीज़ इसमें थीटा ही सोचना था कि थीटा कितना है। ठीक है, कई लोगों को क्वेश्चन समझ नहीं आता तो थीटा का दिक्कत हो रही थी। अब देखो सॉल्व करते हैं अपन। तुम्हारे पास गिवन क्या है, अपने को मैक्सिमम फ्लक्स क्या होगा। देखो मैक्सिमम फ्लक्स होगा BA cos थीटा। ठीक है, देखो हो क्या रहा है एक बार क्वेश्चन में देखो कि भाई पहले ये पड़ा हुआ है, उस समय तुम्हारा कुछ मैग्नेटिक फील्ड जा रही होगी, उसके कारण कुछ फ्लक्स होगा। फिर लिखा है मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज टू 0 इन 0.7 सेकेंड। ठीक है, पहले कुछ मैग्नेटिक फील्ड थी, उसके कारण कुछ फ्लक्स होगा, फिर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गई तो फ्लक्स भी 0 हो गया होगा। तो तुम्हारे को बताना है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, क्योंकि फ्लक्स चेंज हुआ है। तो जब मैक्सिमम फ्लक्स कब था, जब थीटा 45 डिग्री था। क्लियर है क्या। और तो अपन की मैग्नेटिक फील्ड 0.1 टेस्ला दी है। एरिया कितना दिया हुआ है यार, 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। इसका मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10 की पावर -4 कॉस ऑफ 45 डिग्री
इसको सब सॉल्व करोगे तुम्हारे को मिल रहा है 0.7 इंटू 10⁻³ वेबर। ठीक है भाई, करके देख लो। लिखा हुआ है कि इतना फ्लक्स 0.7 सेकेंड में ज़ीरो हो गया। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो गई। तो तुम्हारा ईएमएफ क्या होगा? ईएमएफ होगा डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। देखो डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी का फॉर्मूला कब लेना है? जब टाइम के रेस्पेक्ट में कोई फंक्शन नहीं दिया हो, पर ऐसा दिया है कि भाई फाई वन से फाई टू हो जा रहा है। ठीक है, तो तुम लिख लोगे भाई फाई टू माइनस फाई वन अपॉन T2 माइनस T1। कितना टाइम चेंज हुआ? तो अब इसमें क्या लिखूँ? तुम्हारा मैक्सिमम फ्लक्स था कितना? 0.7 इंटू 10⁻³ कितने टाइम में बदल गया? 0.7। वाह, ये दोनों कट गया, तुम्हारे पास आ गया 1 मिली वोल्ट। इतने का ईएमएफ आया है। तुमसे ईएमएफ ही पूछा है क्या? इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट ड्यूरिंग दिस। ओके, ईएमएफ आ गया तो करंट आ जाएगा। करंट इज ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। ईएमएफ तुम्हारा है 1 मिली वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना है? 0.7 ओम। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1.4 मिली एम्पियर। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है क्या भाई? डायरेक्शन मेन चीज़ थी कि भाई ईस्ट वेस्ट प्लेन क्या होता है। ईस्ट वेस्ट प्लेन इज एक्स वाई प्लेन। ठीक है, तुमको अगर 3 डायमेंशन में बताऊं तो यहाँ से जो ऐसे 45 डिग्री में एक प्लेन तुम सोचोगे, दिस इज़ वो नॉर्थ ईस्ट प्लेन। ठीक है, और जो उसकी स्टैंडर्ड प्लेन होती है एक्स वाई प्लेन, ये अपनी है वो एक्स वाई प्लेन। इसीलिए इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 45 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। चलो, ओके, 10 ओम रेजिस्टेंस। देखो यहाँ पे 1000 टर्न्स है, मतलब NdΦ/dt यूज़ करना पड़ेगा। चलो सॉल्व करें। ये तो ज़्यादा इजी क्वेश्चन दिख रहा है एकदम। तुम्हारे को इनिशियल फ्लक्स दे दिया, फाइनल फ्लक्स दे दिया है, तो कुछ पूछा ही नहीं। तुम डायरेक्टली ईएमएफ का फॉर्मूला लगा दो Ndφ/dt, क्योंकि ज़्यादा लूप्स हैं तो ये हो जाएगा 1000 इंटू φ2 माइनस φ1 अपॉन चेंज इन टाइम। तो तुम्हारा ये तो 1000 है ही। ठीक है, φ2 कितना है? ओके, 0.5 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, माइनस इनिशियल था 5.5 इंटू 10⁻⁻⁴। ओके, कम हो रहा है, ये माइनस लगा लो, वो माइनस एडजस्ट हो जाएगा। या था फॉर्मूले में माइनस था। अपॉन dt, चेंज इन टाइम कितना हो रहा है? 0.1। ओके, इसको सॉल्व कर लो। तुम्हारे को सॉल्व करने से मिलेगा 0.5 मतलब 0.55। वाह यार, ऊपर तो खाली 5 आ रहा है। देखो 10⁻⁻⁴, ये 10⁻³ और ये 1 तो तुम्हारे को खाली ईएमएफ की वैल्यू मिल रही है 5 वोल्ट्स। गुड, तो मैं सॉल्व कर लेता हूँ। फिर करंट की वैल्यू होगी तुम्हारे पास ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, मतलब 5 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है? कहाँ है? ओके, 10 ओम। 10 तो करंट की वैल्यू आ रही है 0.5 एम्पियर। ठीक है, चार्ज भी पूछा है क्या? हाँ, चार्ज हो जाएगा करंट इंटू टाइम। करंट इज 0.5, टाइम इज 0.1, तो इट इज़ 0.05 कूलम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो भाई। किसी को डाउट हो पिछले क्वेश्चन में तो फिर वापस स्टार्टिंग से देख लेना यार, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। खाली Ndφ/dt फॉर्मूला लगाना था, सब फॉर्मूला का एप्लीकेशन। देखो बोर्ड का क्वेश्चन है ये। अ कॉइल विथ एन एवरेज डायमीटर ऑफ फलाना एरिया के लिए दिया हुआ रेजिस्टेंस इज प्लेस परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड। एक तरफा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ फलाना व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज दिमाग। ओके, चलो एन निकालना है तुम्हें। फॉर्मूला वही यूज़ करोगे, E इज इक्वल टू Ndφ/dt। चलो सॉल्व करता हूँ। देखो तुम्हारे पास क्या क्या दिया हुआ है। सर्कुलर लूप है, ठीक है, तभी तो डायमीटर दिया हुआ है। तो जो सर्कुलर लूप है उसका डायमीटर 0.02 दिया हुआ है। सही तो कर रहा हूँ ना? हाँ, तो रेडियस कितना होगा? 0.02 का हाफ, मतलब 0.01 मीटर। तुम्हारे को इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है 6000 टेस्ला। ठीक है, फाइनल मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है 1000 टेस्ला। टाइम दिया हुआ है 4 सेकेंड। ईएमएफ दिया हुआ है 11 वोल्ट्स। ठीक है, तो अपना फॉर्मूला क्या होगा भाई? फॉर्मूला होगा ईएमएफ इज इक्वल टू N∆φ/ΔT, मतलब N इज़ वॉट? N कहाँ है? N क्या है? नंबर ऑफ
अच्छा यही निकालना है, सॉरी। ओके, तो EMF इज़ 11, तो इट इज़ n, सो दिस विल बी 5.2 माइनस 5.1 अपॉन 4 सेकेंड। ठीक है, 4 सेकेंड में पूरा माहौल हो रहा है। तो 11 इज इक्वल टू n, 5.2 क्या है, फ्लक्स। फ्लक्स इज मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर, मतलब दिस इज B2 एरिया माइनस B1 एरिया अपॉन 4। तो दिस विल बी n टाइम्स, एरिया बाहर ले लो, एरिया की वैल्यू कितनी है, पाई आर स्क्वायर कर दोगे भाई, मतलब 22/7। आर कितना आया था, 0.01 स्क्वायर। अंदर बचेगा B2 माइनस V1, मतलब 6000 माइनस तुम्हारा वो क्या था 1000, तो बचेगा 5000 अपॉन 4। गुड। तो इक्वेशन इज 11 इज इक्वल टू इतना, तो इससे n की वैल्यू आ जाएगी 11 इंटू 7 इंटू 4 अपॉन 22 इंटू 1 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 5000। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे को मिलेगी वैल्यू, वाह, 11 टू 2 2 टू 7 टू 14/5। मैं सही तो कर रहा हूँ, मेरे से 28 आ रही है वैल्यू। ठीक है, 28 टर्न्स आएंगे। देखो इसको सॉल्व करके अगर 27 पॉइंट समथिंग आता है तो उसको राउंड फिगर करके 28 कर दोगे। ठीक है, वैसे ये इजी है, 7 टू 14 और 5 एग्जैक्ट 28 टर्न्स आ रहे हैं बस। ठीक है, ओके, 27th क्वेश्चन। चलो 7th क्वेश्चन अपन करते हैं। वायर 88 सेंटीमीटर लॉन्ग बेंड इनटू सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी फलाना विद इन 0.5 सेकेंड द लूप इज चेंज इनटू, इस बार एरिया चेंज हो रहा है इसीलिए फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसीलिए EMF इंड्यूस होगा। ठीक है, चलो करते हैं। सेम फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग सीधा यूज कर सकते हो। EMF इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी विच इज इक्वल टू φ2 माइनस φ1 अपॉन T2 माइनस T1। तो EMF इज φ2 क्या होगा, B2A2 माइनस B1A1 अपॉन T। ठीक है, तो देखो तुम्हारा ये मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रही है क्या यार, कि फ्लक्स चेंज हो रहा है, क्या दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, एरिया, मैग्नेटिक फील्ड एरिया दोनों चेंज हो रहा है। वाह, गुड यार, दोनों चीज़ चेंज हो रही है। देखो एक बार सब चीज़ लिख लेते हैं तुम्हारे को। देखो क्या क्या लिखा हुआ है, 2πr, मतलब वायर एक लेंथ थी 88 सेंटीमीटर, इसको घुमा के सर्कल बना दिए, इसका मतलब सरकमफेरेंस 88 होगा। तो 2πr इज इक्वल टू 88 से तुम रेडियस निकालोगे। ठीक है, टी की वैल्यू 0.5 सेकेंड दी है। ठीक है, एरिया चेंज टू, मतलब A2 और A1 दिया हुआ है। पहला एरिया आप निकाल के निकाल लोगे, फिर नया एरिया 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, A2 की वैल्यू डायरेक्टली दी है। फ्लक्स डेंसिटी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को ही फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं ना, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड 1 थी तुम्हारे पास 2.5, मैग्नेटिक फील्ड 2 है तुम्हारे पास 3। ठीक है, सब चीज़ हो गई। अब बस एक चीज़ निकालना है, A1 क्या होगा, A1 विल बी πr²। आर कहाँ से निकालोगे, यहाँ से। तो इसको सॉल्व करोगे तो A1 की वैल्यू आ जाएगी पाई, आर की वैल्यू देखो क्या है 88/2 का होल स्क्वायर। तो A1 की वैल्यू को इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आएगी 0.0616। सॉल्व कर लेना। ठीक है भाई, ये वैल्यू A1 की आ जा रही है उससे। अब बस यहाँ सब कुछ पुट कर दो। EMF की वैल्यू B2 कितना है 3 इंटू A2 कितना है 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, तो उसको मीटर में ले आओगे तो अच्छा, A2 22 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं है, 22 सेंटीमीटर का स्क्वायर बन गया है। ठीक है, तो उसका एरिया कितना होगा 22 इंटू 22 जो होता है 484। फिर सेंटीमीटर को कन्वर्ट करोगे तो 0.0484। बताओ, ये तुम्हारा नया एरिया है। गज़ब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक, तो 3 इंटू 0.0484 माइनस 2.5 इंटू 0.0616 पुराना एरिया अपॉन टाइम कितना है 0.5 सेकेंड।
इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारी ईएमएफ की वैल्यू आ जानी चाहिए 0.0176 वोल्ट्स, ठीक है। तो अभी तक देखोगे तो जो जो फॉर्मूलेस अपन पढ़े उन्हीं फॉर्मूलेस के क्वेश्चंस को घुमा घुमा के देते हैं, एक आध चीज़ गायब करता है और कुछ चीज़ें पूछेगा। ये क्वेश्चन अच्छा था क्योंकि इसमें एरिया चेंज हो रहा है, पहले एरिया को सर्कल से निकालना था, फिर एरिया को स्क्वायर दे दिया है कि 22 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया है वो, ठीक है, तो वहाँ से निकाल दोगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन एक बार ट्राई करो। अ कॉइल ऑफ मीन एरिया दिया है तुम्हें, हाँ, व्हाट इज़ मीन एरिया, मीन एरिया ट्राई करो इसको। चलो सॉल्व करते हैं। देखो तुम्हारे पास गिवन क्या क्या है, तुम्हारे पास गिवन चीज़ें हैं एरिया जो 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीन एरिया इज एरिया, कोई बड़ी बात नहीं है। हैविंग एन टर्न्स, एन इज़ 1000, इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.44 गॉस, ओके गुड। चलो तुम्हारे पास एक नई यूनिट आई है गॉस। देखो गॉस और टेस्ला में रिलेशन है क्या, 1 गॉस इज इक्वल टू, गॉस भी मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है, ठीक है। 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला, ठीक है। तो तुम्हारे पास और क्या क्या हो गया, कैपिटल एन इज़ 1000, मैग्नेटिक फील्ड इज़ 0.4 गॉस मतलब 10⁻⁻4, टाइम इज़ 1/10 सेकेंड्स, ठीक है। द कॉइल इज टर्न थ्रू 180 डिग्री इन 1/10 सेकेंड, ओके। तो तुम्हारा कॉइल टर्न हो गया, तो फ्लक्स फॉर्मूला क्या लगाओगे, ई एम एफ इज इक्वल टू एन डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी, एन इज़ 1000, ठीक है। डेल्टा फाइव चेंज इन फ्लक्स, इनिशियल फ्लक्स क्या रहा होगा, इनिशियल फ्लक्स इट विल बी बी ए कॉस सपोज 0 डिग्री, 180 डिग्री से घुमाने से जो दूसरा फ्लक्स हो जाएगा फाइनल वो हो जाएगा कॉस 180 डिग्री। तो इनिशियल फ्लक्स अगर बी ए होगा तो फाइनल फ्लक्स होगा माइनस बी ए, तभी तो पलट गया, ठीक है। तो 5 2 माइनस 5 1 क्या होगा, माइनस बी ए 5 2 इज दिस इज़ 5 1 अपॉन टाइम इज़ कितना 1/10, ओके। मैग्नेटिक फील्ड भी तुम्हारे पास है, एरिया भी है, एन की वैल्यू है, सब्सटीट्यूट करो तुम्हारे को आंसर मिलेगा 0.04 वोल्ट्स, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्लास में अपन और आगे पढ़ेंगे, एक क्लास का ही चैप्टर बचा हुआ है, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर ऑल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट करेंगे। चलो बाय।